यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। अपाकुर्वन्ति यद्वाचः कायवाक्चित्तसम्भवं कलङ्कमङ्गिनां सोऽयं देवनन्दी नमस्यते, देवनन्दी नमस्यते। ये इष्टोपदेश नाम का उच्च कोटि का आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसकी रचना आज से 1500 वर्ष पहले पूज्यपाद आचार्य ने संस्कृत भाषा में सब शास्त्रों का सार लेकर के की है। अपन ने 2 मंगलाचरण इसलिए किए हैं कि पहला मंगलाचरण इस ग्रंथ का है और दूसरा मंगलाचरण ज्ञानार्णव ग्रंथ का है, जो सुखचंद्राचार्य ने लिखा है। पहला इसलिए किया कि उसमें एक तरह से सिद्ध परमात्मा को नमस्कार है। पहला मंगलाचरण सिद्धों को प्रणाम करने के लिए है। दूसरा मंगलाचरण हम पूज्यपाद आचार्य को भी बहुत भक्ति से प्रणाम करते हैं। गुरु को प्रणाम करना बहुत जरूरी है। गुरु के प्रसाद से ही ज्ञान मिलता है। बहुत बार हम गुरु को वो आदर नहीं दे पाते हैं जिसकी ज़रूरत होती है। ज्ञान गुरु खुश हो तो ही मिलता है। गुरु भक्ति से ही ज्ञान मिलता है। कितने ही लोगों ने दूसरी परंपरा में तो यहाँ तक लिख दिया कि गुरु का दर्जा भगवान से भी ज़्यादा है। बोले नहीं, पहले गुरु को प्रणाम करो, बाद में भगवान। हम ऐसी बात नहीं मानते। हमारी दृष्टि में अपने यहाँ भगवान को ही प्रथम दर्जा दिया है। देव, शास्त्र, गुरु सब जगह लिखा है। ऐसे नहीं लिखा कि गुरु देव। पर उस बात से अपने को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि गुरु की भी जब हृदय में विनय होती है ना, भक्ति होती है, तो ज्ञान ज़्यादा आता है। अपना मन विशेष निर्मल होता है। हमको कुछ अलग ही टाइप की विशुद्धि आती है। देखो, आप ऐसा सोचो, कोई भी लोक में भी कोई टीचर गणित पढ़ा रहा है और आप ये सोचो इनको क्या आता है इनका, तो आपको वैसा ज्ञान नहीं मिलेगा। और आप ये सोचो कि इनको बहुत ज्ञान है और मुझे इनसे मिल सकता है, तो ज्ञान मिलता है। गुरु की भक्ति की भी बड़ी महिमा जैन शास्त्रों में गाई है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है, गुरोरेव प्रसादेन लभ्यते ज्ञान लोचना। गुरु के प्रसाद से ही ज्ञान की आंखें मिलती है, नहीं तो मिलती। इसलिए हमने पूज्यपाद स्वामी का भी उपकार माना। उन्होंने, अरे जब इतने बड़े सुखचंद्र आचार्य उनको प्रणाम कर रहे हैं तो हम उनके सामने क्या चीज़ है, इसलिए हम उनको भी प्रणाम कर रहे। 2 मंगलाचरण इसलिए किए। अब देखो, हमने पिछली बार 22 श्लोक तक का स्वाध्याय कर लिया था। अब तक क्या बात चली, कोई आपसे पूछे, मैं ही पूछूं, तो आप इतना तैयार रखो, कभी भी पूछे ना अब तक क्या हुआ, 22-2 में क्या हुआ, तो आप ये बताओ 22 श्लोकों में अभी तक ये समझाया गया कि संसार में बहुत दुख है और उन दुखों को दूर करने के जो तुम उपाय करते हो
वे सही नहीं है। जैसे कि तुम विषय सेवन करके दुख मिटाना चाहते हो, तो इन्होंने कहा वो तो ऐसा है जैसे कोई घी पी करके सुखी बुखार वाला बुखार ठीक करना चाहे। शास्त्रों में कहा जैसे आग में घी डालो, तो एक तो इनने ये पॉइंट उठाया। क्या कहा अब तक, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रहना चाहिए। इष्टोपदेश में अब तक क्या कहा? पहले तो मंगलाचरण, मंगलाचरण के बाद कहा कि इस संसार में सब जीव दुखी हैं, और ये बात अलग है कि उसको दूसरे के दुख तो दिखते हैं, पर अपने दुख, वो मर गया कैंसर से, वो एक्सीडेंट से मर गया, वो एक्सप्रेस वे में उनके घर एसी जल गया, वो जल गए, वो मर गए, वो मरा, अरे वो मरा, अरे अभी तो कल ही तो मिले थे। ऐसे इसको दूसरे के दुख दिखाई देते हैं, पर मैं भी आग में घिरा हूँ, ये हमको नहीं दिखता है। और ये हमारे साथियों पर भरोसा करता है। अरे मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, अरे मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे मुझे बचा लेंगे। तो उन्होंने कहा कोई किसी को बचा सकता नहीं है। तुम इन पर भरोसा करते हो, पर ये बेचारे खुद को भी नहीं बचा सकते, तुमको क्या बचाएंगे? और ये तो ऐसे हैं जैसे एक पेड़ पे पक्षी बैठा हो। तो पहले नंबर तो इन्होंने घर परिजन से मोह छुड़ाया, पॉइंट नंबर 1, बल्कि 2। पहला हो गया सब दुखी है, पहला पॉइंट है सब दुखी हैं। दूसरा पॉइंट है परिजनों से मोह छुड़ाया, क्योंकि इनको ये सब इस उम्मीद में जी रहे हैं, फिर झटका लगता है कि ये बड़े मैंने इस बेटे को, और आज ये मेरे को पूछ नहीं रहा है। तो ये झटका ना लगे, उन्होंने बताया कोई किसी का नहीं है। संसार की रीत ऐसी है, यहाँ सब मतलब के यार हैं। जब तक किसी को कुछ मिल रहा है तुमसे, तब तक वो तुमसे बोलते हैं, बाकी कोई मतलब है नहीं, ऐसा ही सब रूप है। तो दूसरा पॉइंट घर परिजन से मोह। फिर तीसरा पॉइंट कि इसने कहा घर परिजन की छोड़ो, लेकिन मैं विषयों का सेवन करूँगा तो सुखी हो जाऊँगा ना। गर्मी लगेगी तो मैं एसी में बैठ जाऊँगा, पंखे में पानी पी लूँगा, टीवी देख लूँगा। विषय सेवन से सुख मानना ऐसा है जैसे घी पीकर टाइफाइड ठीक करने की सोचना। घी पीने से टाइफाइड बिगड़ेगा ठीक होने की बजाय। तीसरा पॉइंट कहा कि अच्छा तो मैं धन से सुखी हो जाऊंगा। इसको जब समझाया कि तू विषयों से सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि तू कार खरीदता है उसमें तो 100 झंझट है। अब तक तू पैदल चलता था तो अलग बात थी। अब तूने गाड़ी खरीदी, इंश्योरेंस कराओ हर साल, पॉल्यूशन कराओ, ये सर्टिफिकेट हवा भरी कि नहीं, फलाना चोरी तो नहीं हो जाएगी, कितने चिंता उसकी सवार हो जाती है। ड्राइवर चाहिए फला, तो वो कहता है मेरे पास बहुत पैसा है, आप परवाह मत करो, क्या पेट्रोल के रेट बढ़ने दो ना, ड्राइवर बढ़ने दो रखूँगा 24 घंटे के लिए, और मैं तो पैसे से सब करूँगा। तो फिर पैसे पर 4-5 श्लोक लिखे और इसका पैसे से मोह छुड़ाया। पहले किससे छुड़ाया? घर परिजनों से, फिर छुड़ाया विषयों से, फिर छुड़ाया धन से, और फिर छुड़ाया तन से। ये सोच रहा था देखो जी काया राखे धर्म है,
धन तो ठीक है, पराई चीज़ है, घर परिजन पराई चीज़ है, विषयों से भी पेट नहीं भरता है, मान ली आपकी बात, पर शरीर का तो ध्यान, शास्त्र में लिखा है शरीर माध्यम खलु, तो शरीर का पे तो ध्यान दूँ मैं। तो फिर 2 श्लोक 3 श्लोक लिखा कि ये शरीर भी आज तक किसी का हुआ नहीं, ये काया तीर्थंकरों के भी साथ नहीं गई, और इस काया को कोई योगा करने से ठीक होता है, बोले नहीं, वो सब कहने की बात है व्यवहार से, पर परमार्थ से अगर योगा करने से भी शरीर रहता होता तो योगियों का क्यों छूटता है, उनका भी छूटता है। तो दुनिया में शरीर को भी कोई नहीं बचा सकता। आप बढ़िया से बढ़िया, आप कोई कहे मैं तो एकदम ऑर्गेनिक चीज़ें खाता हूँ, सब ठीक है, लेकिन सकाय संतता पाय, काय का नाम काया है ही इसलिए, शरीर का नाम शरीर है ही इसलिए कि ये 24 घंटे क्षीण होता है। शरीर माने, शरीर शब्द का मीनिंग ही ये है कि जो 24 घंटे शीर्ण होता है, बिखरता है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको पता ही नहीं चल रहा, मुझे नहीं पता चल रहा, और इसमें से परमाणु उड़े जा रहे हैं, निरंतर काम, हमको दिखता ही नहीं है बहुत कुछ अंदर अंदर क्या क्या चल रहा है। शरीर के अंगों में रोज दिन प्रतिदिन क्षीणता आ रही कि नहीं। जो आँख की रोशनी कल थी, हाँ भले आपको पता चलता है साल भर बाद जब चेक कराने जाओ, लेकिन रोज कान की, आँख की, नाक की, सब की क्षमता घटती जा रही है, शून्य। तो शरीर को कोई लाख कोशिश करे, अपन, इसका मतलब ये नहीं कि हमको ध्यान नहीं रखना चाहिए, कुछ भी करो ऊट पटांग, इसका मतलब हर चीज कोई समझे। ये 5 पॉइंट हुए ना, कौन कौन सा हुआ, पहला कौन कौन से हुए 5 पॉइंट। पहला पॉइंट, संसार में सब जीव दुखी है और बहुत दुखी है, जैसे कोई जंगल की आग में जल रहे हो। दूसरा पॉइंट, घर परिजनों से बहुत पुराना, फिर ये सोचता है कि घर परिजन मेरा साथ देते हैं, दुख सुख बांट लेते हैं मेरा, तो मैं बढ़िया रहता हूँ। तो वो बोले ये भी बात तेरी गलत है। तीसरा पॉइंट, विषयों का सेवन कि मैं 5 इंद्री के विषय रखूँगा ना, मैं बढ़िया सोफ़ा रखूँगा, आराम से सोऊंगा ना, तो क्या दिक्कत है, एसी लगा लूँगा। तो बोले नहीं, विषयों के सेवन से सुख नहीं होता है। फिर धन से मोह, चौथा पॉइंट, कि मैं धन से सुखी हो लूँगा, तो बोले वो भी नहीं हो सकते। धन कमाने में दुख, धन पर लिखे 4-5, पहले कमाना, उसमें नानी याद आती है, हर एक के बस का कमाना नहीं है। फिर कमा लिया, मान लो आप मुझे 2 लाख दे दो, तो अब 2 लाख को संभालना, उसको पहले पाना, धन की पहले प्राप्ति कष्ट से होती है, फिर उसकी रक्षा कष्ट से होती है, और फिर वो चला जाए तो और आफत है। मुझे तो कभी कभी किसी से गिफ्ट लेके ये और दुख लगता है। जैसे समझ लो अभी आप मेरे को 5,000 का पेन दे दो, तो आपने तो दे दिया, लेकिन मेरा दिमाग इसलिए खराब होता है कि ये 5,000 का पेन एक ना एक दिन खोएगा मुझसे, मेरे बस का नहीं है इतनी अगर मैं बहुत बस का रखूँगा तो मेरा दिमाग खराब होगा, और तब भी एक ना एक दिन संयोग का वियोग, तो वो जो 5,000 का पेन इन्होंने मुझे दिया, पहली बात तो जब तक मेरे पास रहेगा संयोग का वियोग तो होगा। 5 रुपये 10 रुपये का पेन, वो उससे काम कर लो, और ये 5,000 का पेन है, वो पहली बात तो टेंशन ऐसे देगा। फिर इसके बाद में
वो पेन एक न एक दिन तो जा नहीं है। खोएगा। किसी दिन मेट्रो में खो गया, कहीं खो गया। अब ए भगवान, अरे तेरा क्या था? मैं बहुत सोचता हूँ, मैंने खरीदा नहीं, फिर भी दुख होता है। मेरे खो गए, जैसे 5,000 इन्होंने तो मुझे दे ही दिए थे ना, अब तो मेरे हो गए थे ना। तो ये भी बड़ी दिक्कत है। धन को पहले प्राप्त करने में कष्ट है, फिर उसकी रक्षा करने में कष्ट है, और जाए तो विलाप होता है। एक बार गद्दी ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गद्दी चली जाए उसका ज़्यादा दुख होता है। मिल के चले जाए तो नहीं, नौकरी मिले नहीं, वाइस चांसलर में ना बनूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बन के हटूं वो ज़्यादा तकलीफ है। तो वो कह रहे हैं ये जीव मोह में ऐसा पड़ा है कि चीज आती है तो रोता है, जाती है तो रोता है। तो बोले इसलिए धन से भी ये सुखी हो सकता है, धन को माइंड मत करो। तो बोले आपने बिल्कुल सही कहा, धन को मत माइंड करो, लेकिन तन को तो करो। सब लोग ऐसे आपके कान में बड़े प्यार से कहेंगे, डॉक्टर साहब एक बात ध्यान रखना, शरीर अपना है बस, और कुछ नहीं है। हाँ। नहीं, मेरे से कहा है कई लोगों ने, और नहीं उनकी बात एक अपेक्षा से, मैं ये नहीं कह रहा, वो बेचारे उन्होंने तो मेरे भले के लिए, एक आधा आदमी मुझे पार्क में बहुत प्रेम से समझाते, बड़े हितैषी, कहते देखो साहब ये बस शरीर है ना, सो अपना है, आप और किसी चक्कर में मत पड़ना। दुनिया के सब चीज़ कुछ काम की नहीं है, अपने शरीर अपना है बस, आप इसका ध्यान रखना। तो ये शरीर के पीछे पड़ गया। अब ये कह रहा है देखो भैया शरीर का ध्यान रखो, ये सुबह उठ करके ओ भैया पहले ये लो, बाद में ये लो, फिर थोड़ी देर बाद ये लो, शरीर का ध्यान रखना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। वे सब बातें एक अपेक्षा से ठीक है, लेकिन फिर भी तू नित पोसे ये नित सोसे। आप कितनी भी कोशिश करो, कितने दुनिया भर के सौंदर्य प्रसाधन हैं, बड़े बड़े हीरो हीरोइन हैं, क्या उनके चेहरे पर उम्र आती नहीं है? माने कोई भी, अब उनको क्या कमी है, लेकिन उनके है ना बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती, लेकिन उनको भी बुढ़ापा कुछ नहीं हो रहा। एंटी एजिंग की पढ़ो कितने खतरनाक है दवाइयाँ, उल्टे नुकसान कर रही है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है, बड़े महाराज जी एक बात कहते थे, क्योंकि महावीर जी जाके बहुत कुछ फायदा होता है ना, तो उनको महावीर भगवान सब कर देते हैं ना, बच्चा कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो बोले अब की बार महावीर भगवान से ये कहना कि महावीर भगवान मैं चाहता हूँ कि मेरे बाल कभी सफ़ेद ना हो। तो कहेंगे मैंने तो पहले ही कह दिया, उत्पाद वे द्रव्युक्तम साथ। वह पहले समझाया है कि प्रत्येक जिसका उत्पाद होगा उसका गारंटी से व्यय होगा, नियम है ये, इसलिए इसको स्वीकार करो। तो शरीर के भी चक्कर में मत पड़ो, ये अब तक का सार है। तो क्या करे अगला पॉइंट, तो उन्होंने कहा तुम आत्मा को जानो। 21 नंबर का दोहा आ गया, 20 दोहों का सार हो गए वे 5 पॉइंट, और अब अगला दोहा कह रहा है तो क्या करे, न घर परिजन के मोह में पड़ो, न विषयों के मोह में पड़ो,
न धन के मोह में पड़ो, न तन के मोह में पड़ो। तो क्या करे? आत्मा को जानो। कैसा है वो आत्मा? तो कहा स्व संवेदन सुव्यक्त तनु मात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकना। ये 20वें दोहे में एक और बढ़िया बात कही थी जो अपना पॉइंट छूट गया। 5 बात कही और फिर कहा तुम तो धर्म ध्यान के मार्ग पे लगो। अगर इन चीज़ों का भी, किन चीज़ों का? घर परिजन, 5 इंद्री के विषय, धन और शरीर, इनका भी सुख तुमको कुछ मिलना होगा तो इससे ही मिलेगा। गजब की बात कही कि उनके भी चक्कर में पड़ोगे तो उनका सुख ज़्यादा नहीं मिलेगा, बल्कि धर्म ध्यान करोगे तो उनका भी सुख। वो ये धर्म ध्यान चिंतामणि के समान है। जो पैसा कमाना चाह रहे हैं ना तृष्णा के कारण, उनको उतना पैसा नहीं मिलता जितना पैसा धर्मात्मा जीवों को मिलता है जो पैसा चाहते नहीं है। ऐसे बहुत सेठों की कहानियाँ पढ़ी है मैंने कि सेठ जी 12 बजे आएंगे दुकान पर, सब सामायिक करके, पूजा पाठ करके, और ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। पूरा बाजार पड़ा है, नहीं चाहिए हमको, सेठ जी की दुकान से खरीदना है। और सेठ जी 4 बजे दुकान बंद करके जाएंगे। 4 घंटे दुकान खोलते हैं और बाजार में सबसे ज़्यादा कमाई उनके हो रही है, और जो 12 घंटे दुकान खोल रहे हैं उनके नहीं हो रही है। तो सब धर्म का प्रभाव है। धर्म से लौकिक जीवन भी बढ़िया होता है, ये उन्होंने 20वें में कहा था। और फिर 21वें में कहा इसलिए तुम उनकी सबकी चिंता मत करो, तुम तो केवल अपने आत्मा पर ध्यान दो। वो आत्मा कैसा है? तो कह रहे वो आत्मा स्व संवेदन सुव्यक्त, अपने संवेदन से एकदम व्यक्त है। तनु मात्रो, और शरीर प्रमाण है। न शरीर से छोटा है न बड़ा है। निरत्यय, निरत्यय माने अमर अविनाशी, जिसका कभी नाश न हो। और अत्यंत सौख्यवान, और वो आत्मा सुख का भंडार है। ये भी गजब की बात है। दुख आत्मा में है ही नहीं। और जब तक शरीर ठीक है तब तक आत्मा का ध्यान कैसे करेंगे? देखो, ऐसा कहते हैं पर ऐसा है नहीं। गज कुमार मुनि महाराज के सिगड़ी जली, उन्होंने किया कि नहीं? 3 दिन तक स्यालनी खाती रही, 3 दिन तक। सोचो 3, देखो ना, अरे यही अपने को अपन समझेंगे। 3 दिन है वो ऐसे बैठे, देखो एक चींटी खाए तो 1 मिनट सहन ना हो, और वो है ना लोमड़ी ऐसे ऐसे बट के भर भर के एक एक टुकड़ा जिंदे शरीर में से 3 दिन खाती रही। शरीर से उपयोग हटा लो, कायोत्सर्ग कर दो। खराब शरीर रहते ये सब मोटी मोटी बात कही जाती है कि शरीर का ध्यान रखो, शरीर का ध्यान रखोगे तो आत्मा का ध्यान भी कर पाओगे। ये स्थूल उपदेश है, ये जनरल उपदेश है, आम आदमी का उपदेश है। पर इसको पक्का मत समझ लेना। शरीर रोगी हो जाए तो ज्ञानी धर्म ध्यान करना छोड़ देंगे? नहीं, हो जाए तो हो जाए। गणेश प्रसाद वर्णी के यहाँ फोड़ा हो गया था और डॉक्टर ने कहा इलाज ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उनने कहा ठीक है कर दो।
तो बेहोशी की दवाई देने लगे। उन्होंने कहा ये नहीं चाहिए, कहीं मैं मर गया तो मैं बेहोशी में थोड़ी मरूंगा, मुझे संलेखना करनी है, मैं हंसते हंसते मरना चाहता हूँ जागृत अवस्था में। तो बोले तो ऑपरेशन कैसे होगा? तो शास्त्र पढ़ने लग गए और कहा अब आप करो। हाँ, सही घटना है, शास्त्र, अब आप पढ़ो, अब आप करो ऑपरेशन। डॉक्टर से कह दिया मैं हिलूंगा नहीं, जोड़ूंगा नहीं, और ऑपरेशन हो गया। हिम्मत जगाओ अपने अंदर। अभी एक दिन मैंने सरोजनी नगर मंदिर में प्रवचन किया था, तो वहाँ यही समझाया मैंने कि देखो, तैयारी रखो दुख सहन करने की। अगर समाधि मरण करना है तो अंतिम समय में कोई न कोई थोड़ी बहुत प्रतिकूलता आधे पर्दे लोगों को आ जाती है, पूर्व कर्म के देखो, अब वो तो उनके परिणाम वही जाने, अपने को पता नहीं है। अपन यहाँ बैठ के किसी का कुछ नहीं कह सकते। सारा खेल परिणामों का है। एक आदमी शांति से जा रहा हो पर परिणाम खराब हो तो वो समाधि मरण नहीं है, और एक आदमी भयंकर एक्सीडेंट में जा रहा हो लेकिन परिणाम अच्छे हो तो एक्सीडेंट हो रहा है तो उसकी जागृति तो धर्मी को रहती होती होगी। हाँ, रह सकती है, क्यों नहीं रह सकती है? साधु संतों की नहीं रहेगी तो किसकी रहेगी? इसलिए मुझे उम्मीद है सब अच्छा हुआ होगा। लेकिन मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ कि देखो, जनरली तो कोई भी व्यक्ति जरूरी नहीं कि दुख पाके मरे। बहुत धर्मात्मा तो ऐसे चुटकियों में जाते, कोई पता ही नहीं है। लेकिन अपन को कभी कदाचित कई बार अंतिम समय में 2 दिन 4 दिन बीमार रह जाते हैं, पीड़ा हो जाती है। मैं उस समय भी अपने आप को शरीर से भिन्न देखूंगा, ऐसी ताकत जुटाओ आज ही से। अपने को प्रिपेयर करो उस काम के लिए। जब अपन प्रिपेयर करते हैं ना तो हो जाता है सब काम। अपन प्रिपेयर नहीं करते तो दिक्कत होती है। तो देखो, इसलिए कहा कि आत्मा स्वयं संवेदन से सुव्यक्त है, तनु मात्र है, निरत्य है, अत्यंत सौख्यवान है, बहुत सुख का भंडार है, और लोकालोक विलोकन, और लोकालोक को देखने जानने। आत्मा में कितनी शक्ति है, बिना इंद्रियों के, बिना चश्मे के, बिना प्रकाश के लोकालोक को जान ले। ऐसा मैं हूँ, ऐसा कभी दिन में बैठ के सामायिक करो। मैं अत्यंत सौख्यवान आत्मा, लोकालोक विलोकन। ऐसा चिंतन करने से फायदा होगा, तब समझ में आएगा। आत्मा की 47 शक्तियाँ इसी के अंदर। हाँ, अनंत शक्तियाँ हैं। 47 शक्तियों का पाठ करो। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृषि शक्ति। मुझे जीने के लिए रोटी पानी जरूरी नहीं, शरीर को चाहिए हवा पानी। मुझे नहीं चाहिए। ऐसा भाव रखो, तब जा कर के ध्यान होता है। स्व संवेदन सुव्यक्त, तनु मात्रो निरत्ययः, अत्यंत सौख्यवान आत्मा, लोकालोक विलोकनः। आत्मा बहुत सुख स्वरूप है, लोकालोक विलोकनः, और लोकालोक को जानने वाला, देखने वाला, पूरा लोकालोक देखे जाने, ऐसा है। संयम। अब प्रश्न आया कि आपने कहा आत्मा को जानो, पर कैसे जाने? तो कहते संयम्य करण ग्रामम, एकाग्रत्वेन चेतसः, आत्मानम् आत्मवान् ध्यायेत्,
आत्मनैवात्मनि स्थितम। संयम्य, संयम्य माने कंट्रोल करके, संयमित करके। संयम्य माने उसको मर्यादा में, डिसिप्लिन में ला करके। संयम्य किसको? करण ग्रामम। करण माने इंद्रियां और ग्राम माने झुंड, समूह। इंद्रियों का समूह, 5 इंद्रियां और 1 मन, इनको संयम्य। इनको जब तक ये कंट्रोल नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा। अगर इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल है तो भी कोई आत्मा को नहीं जान सकता है। आत्मा को जानने के लिए पहली शर्त क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। इसीलिए अपन लोग जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र क्यों बोलते हैं? जो इंद्रियों को जीत ले। दुनिया में दुनिया को जीतने वाले तो बहुत मिलते हैं। गांव जीते, धरती जीती, राष्ट्र जीते, कई कई देश जीतने वाले सिकंदर तो बहुत घूमते हैं। पर जो अपनी इंद्रियों को जीते, ये लाइन जब मैंने बचपन में सुनी थी ना, मैं छोटा था तो हमारे गांव में एक आदमी भजन गाता था। वो समझाता था कभी, तो वो ऐसे समझाता था कि जो दुनिया को जीते वो वीर नहीं होता है, जो अपने विकारों को जीते वो वीर होता है, वो महावीर होता है। अरे मैंने कहा, हम तो सोचते थे दूसरे को पछाड़े, हम बच्चे सोचते थे दूसरे को पटकनी दे दो तो बहादुर है। बोले दूसरे को नहीं, अपने को पटकनी दो। अपने क्रोध को, अपने मान को, अपने लोभ को, इनको जीतो। जो इनको हराए वो है सच्चा बहादुर। बड़ा आदमी कौन है? किसी बच्चे पे हाथ उठा दिया वो बड़ा आदमी नहीं है। बहादुर वो है जो अपने क्रोध को जीते। क्रोध को जीत के बताओ, क्रोध पे काबू करके बताओ। चारों आ गए, क्रोध मानना है। सब आ गए। तो इसलिए संयम्य करण ग्रामम पहली शर्त। दूसरी शर्त, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। दूसरी शर्त, मन को एकाग्र करो। अगर मन 10 जगह भागता होगा, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा फिरे बाजार में, ये तो सुमिरन ना है। ये थोड़ी भगवान का सुमिरन है। माला तो हाथ में फिर रही है। इसलिए वो कह रहे मन भी लगना चाहिए। मन यहाँ है तो यहीं रहना चाहिए, यहाँ के अलावा कहीं जाना नहीं चाहिए। बहुत कंसर्न, जैसे वो निशाना लगाते हैं ना ओलंपिक में। हम परसों ग्रीन पार्क में स्वाध्याय कर रहे थे, तो वहाँ एक बात आई कि ये जीव इधर उधर तो निशाना बहुत लगा रहा है, पर वो जो जिस पर लगाना चाहिए ना वहाँ नहीं लगा रहा। वहाँ लगाओ। इधर उधर निशाना लगा रहा का क्या मतलब है? जैसे मंदिर आ गए, तो मंदिर आ गए ये बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी मंदिर आके अंदर आना चाहिए था। ध्यान मंदिर के बाद अंदर आना चाहिए था, वो नहीं आया तो कोई फायदा नहीं हुआ। निशाना बाहर रहे। सामायिक पे बैठे तो बैठे, लेकिन जो सामायिक से करना चाहिए था वो तो नहीं किया। इसलिए कह रहे संयम्य करण ग्रामम एकाग्रत्वेन चेतसा। फिर चित्त को एकाग्र करो। चित्त माने मन, भाव मन। मन और चित्त में क्या फर्क होता है? मन 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं द्रव्य मन, एक को कहते हैं भाव मन। द्रव्य मन तो ऐसा है जैसे अपनी ये और इंद्रियां हैं ना, आँख नाक कान जैसे, वो यहाँ पर रहता है, अष्टदल कमल के आकार का होता है और छोटा सा होता है, मक्खी के पंख जितना सा। वो तो है द्रव्य मन।
और उससे जो हम सोचा विचारी करते हैं उसका नाम है भाव मन। चित्त कहते हैं भाव मन को, और मन कहते हैं द्रव्य मन को। तो कहते उस उपयोग को एकाग्र करो, और एकाग्र माने एक माने आत्मा, केवल एक आत्मा पर टिकाओ। हाँ, उसी पर टिकाओ। और आत्मानम आत्मवान ध्यायेत् आत्मनैव आत्मनि स्थितिम। और किसका ध्यान करो? आत्मा का। किससे करो? आत्मा से। माने ध्यान भी करना है तो किससे करूं? पंखे से, एसी से, नाक से। तो ले शुरुआत है ये सब। ऐसे कोई बोलेगा उंगली पे ध्यान करो, आत्मा पे करो, नाक पे करो, नासा दृष्टि, तो कह रहे ये सब बातें LKG UKG की है, बच्चों के लिए। बच्चों को चंद्रमा दिखाते, देख बेटा मेरी उंगली देख, उंगली थोड़ी चंद्रमा है। ऐसे ही शुरू में बताते हैं, ऐसे नाक की टिप देखो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो। ये सब व्यवहार कथन है, निश्चय कथन नहीं है। आत्मा का ध्यान करो, आत्मा से ही करो, दूसरा कोई साधन नहीं चाहिए, और आत्मा में ही स्थित होना है। काहे पे बैठूं? लोग पूछते हैं आत्मा का ध्यान करना है तो बैठे काहे पे? बेड पे चलेगा क्या? कुर्सी पे चलेगा क्या? गद्दे पे चलेगा क्या? चटाई पे चलेगा क्या? घास की कुस की चटाई, जमीन पे बैठे क्या? जंगल में सिले? ये कह रहे आत्मा में बैठो, कहीं बैठ। ये सब बातें अब निकल गई प्राइमरी क्लास में। नहीं, रटना नहीं है, समझना है। खाली जो लोग समझते नहीं है और ऐसे आत्मा आत्मा रट लेते, मान लो एक मैं माला ले लूँ, आत्मा 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 आत्मा, तो कल्याण नहीं होगा। ये कहा समझो कि मैं आत्मा हूँ, इसका मीनिंग समझो। ऐसे कहने से नहीं, रटने से नहीं, तोते की तरह, टेप रिकॉर्डर की तरह बोलने से नहीं। संयम्य करण ग्रामम एकाग्रत्वेन चेतस आत्मानम आत्मवान ध्यायेत् आत्मनि आत्मनैव आत्मनि स्थितिम। फिर पूछा, अच्छा आत्मा को ध्यान करूँगा, आत्मा को जानूँगा, आत्मा पर लगूँगा तो क्या होगा, क्या मिलेगा? आपने पैसे में मत लगो बता दिया मेरे को, शरीर में मत लगो, घर पर सब पे ध्यान मत दो, सब जगह से तो आपने मेरा ध्यान छोड़ा। दुकान पे ध्यान मत दो, पैसे पे ध्यान मत दो, शरीर पे भी मत दो। आपने 5 जगह से मेरा ध्यान हटा दिया और कह रहे हो आत्मा पे ध्यान दो। आत्मा पे ध्यान दूंगा तो क्या फायदा होगा? भाई मैं बच्चों पे ध्यान देता हूँ तो मुझे फ़ायदा है, मैं पैसे पे ध्यान दे रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा है, मैं शरीर पे ध्यान दे रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा है, मैं विषयों पे ध्यान दे रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा है। और आपने मना कर दिया कि इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, तो किस पे ध्यान दो? आत्मा पे ध्यान दो। अब वो शिष्य पूछ रहा है, गुरुजी बेसिकली ये लौकिक से हटा के अलौकिक के लिए। हाँ, तो बोले मैं, में तो अपन को लेना ही देखना ही, ये तो करना ही और जी अपन को अलग है। अब वो पूछ रहा है गुरुजी वो मैं सब जगह से ध्यान छोड़ दूंगा और आत्मा पे ध्यान दूंगा तो क्या फ़ायदा होगा, क्या मिलेगा उससे, क्या क्या फ़ायदा क्या? तो लिख रहे हैं 23वां बहुत बढ़िया श्लोक, इसका उत्तर है
कि आत्मा पे ध्यान देंगे तो क्या मिलेगा, इसका उत्तर देने के लिए 23वां श्लोक देखो। पूरे का रिवीजन हो गया, पूरे स्टोपदेश का। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। सुनो भाई, यदि तुम ज्ञान रहित चीज़ों पर ध्यान दोगे, अचेतन वस्तुओं पर ध्यान दोगे, जड़ पदार्थों पर ध्यान दोगे, तो तुमको जड़ता मिलेगी, अज्ञान मिलेगा। और यदि आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, तुम उस पर ध्यान दोगे तो तुमको ज्ञान मिलेगा। तुम नमक की दुकान पे जाओगे तो नमक मिलेगा, और मिश्री की दुकान पे जाओगे तो दवाई की दुकान पे जाओगे दवाई मिलेगी, मिठाई की दुकान पे मिठाई मिलेगी, कपड़े की दुकान पे जिसके पास जो होगा वही खिलाएगा पिलाएगा। कोई आपके घर आए तो आप उसको क्या पिलाओगे, जो घर में होगा। आपके घर में चाय होगी तो चाय पिलाओगे, नींबू होगा तो शिकंजी पिलाओगे। जिसके घर में नींबू नहीं है वो शिकंजी कैसे पिलाएगा। जिसके घर में ठंडाई होगी तो ठंडाई पिलाएगा, जिसके घर में ठंडाई नहीं पानी है खाली तो वो तो पानी ही पिलाएगा ना। तो वो कह रहे पर पदार्थों के पास सुख नहीं है, वो तुमको सुख कहाँ से देंगे। आत्मा के पास सुख है, अत्यंत सौख्यवान आत्मा। तुम आत्मा पे ध्यान दोगे तो तुमको दो चीज़ मिलेगी, ज्ञान और आनंद। किसी जैसे अपन कहते हैं ना, अरे उनके घर मत जाओ कुछ मिलता नहीं है, उनके घर जाओ। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे ऐसे होते हैं वो साफ कह देते हैं, अपन तो शर्मा शर्मी में रह जाते हैं। बच्चे कहते हैं उनके घर नहीं जाना, कुछ नहीं मिलता खाने को। उनके घर चलो, उनके घर खिलौना भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। ये चीज़ वो अंकल है ना, मेरे को आइसक्रीम भी देंगे। तो बच्चे ऐसे ही वो कह रहे, तुम जिन पदार्थों के पास जा रहे थे ना, कौन कौन, घर परिजन, पांच इंद्री के विषय, शरीर, धन, इनके पास सुख नहीं है, इनके पास ज्ञान नहीं है। तुम इनके पास जाओगे तो तुम भी इन जैसे जड़ बुद्धि हो जाओगे। जिनके घर में बाजरा की रोटी बनती है उनके घर जाओगे तो बाजरे की रोटी खानी पड़ेगी। जिसके घर में जो होगा, कितनी बढ़िया बात कही, ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदम वचः। ये बात हस्ता मलकवत साफ है कि जिसके पास जो होगा वो वही देगा, जो नहीं होगा वो दे सकता नहीं है। कि भिखारी भी भीख लेने जाए तो क्या मिलेगा। ये मान लो बहुत सारे मांगने वाले जाते हैं, अनाप शनाप मांगने वाले भी जाते हैं। जैसे ये कई हिजड़े वगैरह जाते हैं ना मांगने, तो वो भी ये जानते किसकी औकात कितनी है। वो उससे एक गरीब झोपड़ी में बैठा हुआ तो उनके घर जा कर के 51,000 नहीं मांगेंगे। उनको पता है कि ये 51,000 देगा कहाँ से, इसके पास। वो कहते 51 रुपये दे दो, पता है ये 51 दे दे तो ही बात है। ऐसे ही ये कह रहे हैं, तन धन घर परिजन सब अज्ञानमय है, जड़ है, उनमें सुख की कोई गंध नहीं है। तुम उनकी सेवा करोगे तो तुमको सुख मिलने वाला नहीं, तुमको ज्ञान मिलने वाला नहीं है। लेकिन तुम अगर ज्ञान का भंडार आत्मा है, सुख का भंडार आत्मा है, तुम उसके पास जाओगे तो तुमको ज्ञान भी मिलेगा, सुख भी। पहले के लोग है ना, राजाओं को खबर देते थे। जैसे वनमाली है ना, वो घर जंगल में कोई मुनि महाराज आ जाए ना,
तो दौड़ के राजा के पास जाता था। महाराज, राजा झट से उतार के हीरे का हार देता था। अरे तूने ये किस बात के? कि बस समाचार दिया तूने कि मुनि महाराज आए हैं, तो वो किसी और को क्यों नहीं देने गया ये समाचार? पता है कंगालों को देके क्या करूँगा? जिनके पास कुछ नहीं है वो मुझे उनको बता के क्या करूँगा? इनको बताओ लाखों करोड़ों का हीरे का हार मिलेगा, तुरंत अपने गले से उतार के दे देते थे। कैसे कैसे राजा होते थे, ऐसे होना चाहिए मन। देखो कैसा उतार के दे दिया हीरे का हार। अरे समाचार लेके आया है तीर्थंकर के, वो बड़ी बड़ी बात है। तो वो कह रहे देखो तुम अज्ञानी वस्तुओं की, जड़ में वस्तुओं की उपासना में 24 घंटे लगे रहते हो तो तुमको अज्ञानी अज्ञान मिलेगा, और यदि तुम ज्ञानी की उपासना करोगे तो तुमको ज्ञान मिलेगा। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वच। कितनी बढ़िया बात कह दी। तुम चाहिए तो तुमको सुख, और तुम उससे मांग रहे हो जिसके पास सुख है ही नहीं। महावीर भगवान से बेटा मांग रहे हो, उनके पास खुद ही नहीं है, उन्होंने खुद ही शादी नहीं करी, और वो कहाँ से देंगे बताओ? तो ये जीव मूर्ख बना हुआ है। जो था वो भी छोड़ छाड़ के चले गए। जो था वो भी छोड़ गया। एक दफ़े की बात है, मेरे गुरुजी बताते हैं कि मैं इंदौर में प्रवचन कर रहा था। 10 लक्षण के दिन थे, और शुरू में कोई प्रवचन सुनने आया नहीं। पहले दिन देखा तो 10 लोग 12 लोग बैठे हैं, लेकिन मैंने बहुत अच्छी शैली में प्रवचन किया तो दूसरे दिन 50 हो गए, तीसरे दिन मेरे प्रवचन सुनने के लिए 100 लोग आ गए, चौथे दिन 200-300 आ गए। पब्लिक बढ़ रही थी क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्ट से कहानी से सुनाता था। छठे दिन 700-800 लोग थे। तो एक उपद्रवी लड़का खड़ा हुआ। उसने कहा एक प्रश्न पूछना है मुझे बीच में। तो बोले बाद में पूछना। बोले नहीं पहले बताओ, अभी ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा पूछो। तो उसने पूछा ये प्रश्न है, महावीर भगवान के अनुसार विधवा विवाह होना चाहिए कि नहीं? ये प्रश्न पूछा। उस समय ये आंदोलन चल रहा था, विधवा का विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसने ये प्रश्न पूछ लिया। तो हमारे गुरुजी बोले देख बेटा, तू सोच रहा है कि मैं पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण यूं ही नहीं घूमता हूँ, और मैंने 6 दिन में बड़ी मुश्किल से भीड़ इकट्ठी की है। तू एक प्रश्न से आधे लोग अपनी तरफ करना चाह रहा है कि मैं जो भी उत्तर दूंगा ना, इस समय आंदोलन चल रहा है, आधे लोग इसके पक्ष में हैं, आधे ना पक्ष में हैं। मैं जो उत्तर दूंगा, आज मैं यहाँ इस विषय पे प्रवचन करने नहीं आया, 10 लक्षण में धर्म सुनाने आया हूँ, और वो शांति से सुनने दे। और रही बात तेरे प्रश्न की उत्तर की, सो सुन। क्या प्रश्न पूछा तूने, एक बार फिर रिपीट कर। बोले मैंने ये पूछा, महावीर भगवान के अनुसार विधवा विवाह होना चाहिए कि नहीं? तो सुन, महावीर भगवान के अनुसार न विधवा का विवाह होना चाहिए, न सधवा का होना चाहिए। जिनका हो गया उनको भी छोड़ देना चाहिए। वो भी आज संयम धर्म के दिन। आज संयम धर्म के दिन तू मेरे से ये प्रश्न पूछ रहा है। तो बोले अगले दिन तो मेरी 2000 पब्लिक आने लगी। तो ऐसे लोग अनाड़ी प्रश्न पूछते हैं, पर ये कह रहे देखो, तुम अज्ञानी वस्तुओं की सेवा करोगे तो तुमको अज्ञान मिलेगा। जिनके पास दुख है, तुम दुखियों के पास बैठोगे तो दुख ही मिलेगा। दुख ही मिलेगा। सुखियों के पास बैठोगे तो सुख मिलेगा।
ठीक है, हो गया, बहुत अच्छा है भैया। हमारी क्लास चल रही है, इसलिए यहाँ कोई लेता करता नहीं है अभी। आप वहाँ रसोई में दे दो, वहाँ रसोई है ना, रसोई में दे दो क्या गजब की बात है, बताओ। ये बात सही है कि जिसके पास जो होगा वो तो देगा। जिसके पास जो होगा वही देगा ना। जिसके पास जो नहीं है, कहाँ आप से कपड़े देगा? की दुकान पे जा कर के कहोगे कि भाई साहब सोने का हार दे दो, सोने की दुकान पे जाओ ना फिर तो वो भी हमें ही मूर्ख कहेगा, हाँ हमें ही कहेगा कि हम ही मूर्ख हैं। चल जावाणी के ज्ञान ते सूझी लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूलो, हे जिन वाणी भारती तो ये जपो दिन रे, जिन तेरी शरणा गए सो पाए। जिनवाणी माता की जय हो।